सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 151 रिलीज हो गया है। एंड इस चैप्टर में हमें नायोआ वर्सेस माकी की लड़ाई देखने को मिली। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस चैप्टर में भर भर के एक्शन सीन्स है। तो नायोआ और माकी के बीच कौन जीतता है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स, बिकॉज मैं एनिमेशन मांगा से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोज बनाता रहता हूँ। सो नाउ दैट हैज बीन सेड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर मैं नायोआ एंड माकी के रिलेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज प्रीवियस कुछ चैप्टर में हमें पता चल गया था कि नायोआ हेट माकी। एंड इसके पीछे का रीजन सिंपल है। नायोआ माकी को ज़ेनिन क्लैन का कलंक मानता है बिकॉज माकी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। एंड ऑल्सो हमने प्रीवियस चैप्टर में ये भी देखा था कि नायोआ यूज्ड टू बुली माकी इन चाइल्डहुड। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हमें शुरू के पेज में नायोआ का बचपन दिखाया जाता है। एंड फ्रॉम दिस पैनल हमें ये भी पता चलता है कि नायोआ ऑलरेडी एक गिफ्टेड बच्चा था जो फ्यूचर में ज़ेनिन क्लैन का हेड बनेगा। वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट किड नायोआ थॉट प्रोसेस, जहां वो तोजी के बारे में सोच रहा है। एंड ही थिंक्स दैट तोजी एक कलंक है ज़ेनिन क्लैन में बिकॉज उसके पास भी कोई कर्स एनर्जी नहीं है। बट एवरीथिंग चेंजेस व्हेन किड नायोआ फर्स्ट टाइम तोजी से मिलता है, एज वो तोजी के डेडली आंखों को देखकर समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक एंड स्ट्रॉन्ग है। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट नायोआ स्टार्ट एडमायरिंग तोजी। सो इसके बाद सीन करंट सिनेरियो में चेंज होता है जहां नायोआ एंड माकी लड़ रहे हैं। एंड व्हाइल फाइटिंग नायोआ बार बार यही कह रहा है, यू आर नॉट तोजी। सो नायोआ का बार बार ये कहना क्लियरली इंडिकेट्स दैट हाउ मच ही एडमायर तोजी। एंड जस्ट बिकॉज माकी से तोजी वाली वाइब आ रही है, नायोआ इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा है। एनीवेज बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि नायोआ कंटिन्यूअसली माकी को मार रहा है बाय यूजिंग हिज कर्स टेक्निक। एंड मीनवाइल माकी मार खा भी रही है, बट साथ में वो कुछ काउंटडाउन भी कर रही है। आफ्टर दैट हमें नायोआ से ये पता चलता है कि ओनली ही एंड गोजो कैन अंडरस्टैंड तोजी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पर नायोआ क्या कहना चाहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट आई एम गेसिंग दैट शायद नायोआ, तोजी एंड गोजो काफी स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सॉर्सरर है, सो दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि नायोआ अभी भी ये फाइट जीत रहा है एंड माकी काफी मार खा चुकी है। सो आफ्टर दैट हमें माकी के थ्रू ये पता चलता है कि वो काफी ज्यादा थक गई है फ्रॉम द प्रीवियस फाइट, और साथ ही उसने काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर लिया है बिकॉज ऑफ द फाइट बिटवीन माकी एंड हर फादर। तो इसके बाद हमें ये पता चलता है कि नायोआ इज यूजिंग प्रोजेक्शन कर्स टेक्निक, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट और भी ज्यादा फास्ट होते जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ हिज स्पीड माकी को काफी प्रॉब्लम आ रही है उसके अटैक को डॉज करने में। सो टू काउंटर नायोआ's स्पीड, माकी अब सुमो टाइप पोजीशन में आ जाती है एंड शी से कम इन फॉर अ हग। तो इसके बाद हमें नायोआ के प्रोजेक्शन कर्स टेक्निक के बारे में पता चलता है। एंड बेसिकली दिस टेक्निक एक्टिवेट्स व्हेन नायोआ टच समवन विथ हिज पाम, एंड दैट पर्सन मस्ट हैव टू फॉलो 24 फ्रेम पर सेकंड रूल व्हाइल मूविंग, अदरवाइज ही विल फ्रीज फॉर 1 सेकंड। इन सिंपल वर्ड, नायोआ का ये टेक्निक 1 सेकंड को 24 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से नायोआ का मूवमेंट और भी ज्यादा तेज हो जाता है। एंड जो पर्सन इस रूल को फॉलो नहीं करेगा वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। एंड इन द बैटल ऑफ स्पीड 1 सेकंड काफी होता है किसी को भी मारने के लिए। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि नायोआ ने माकी को टच कर दिया है एंड नाउ शी इज फ्रीज फॉर 1 सेकंड। एंड नाउ नायोआ अपना और एक अटैक माकी पर करने ही जा रहा था कि माकी स्टॉप्स हिम। एंड नो डाउट नायोआ एकदम शॉक में है बिकॉज उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि माकी उसके अटैक को रोक लेगी। सो आफ्टर दैट माकी लैंड्स हर फर्स्ट स्ट्राइक ऑन नायोआ, एंड नायोआ एक घुसा खाकर ही ये फाइट हार जाता है। एंड यहीं पर ही चैप्टर 151 और जुजुत्सु काइसेन खत्म होता है। सो अब माकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, ऑल थैंक्स टू माई। एंड उसी की वजह से ही माकी नायोआ के अटैक को रोक पाई। एंड मेरे लिए यहाँ पर माकी के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है बिकॉज माकी से अब तोजी वाली वाइब आती है, वही तोजी जिसने गोजो को हराया था। सो आई एम गेसिंग दैट नाउ माकी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन सीरीज। सो अगर आपने मेरा माय हीरो अकेडमी का लेटेस्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा तो ये रहा वीडियो, देख लो, नहीं तो जुजुत्सु काइसेन का प्लेलिस्ट चेक कर लेना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।